Hello everyone, welcome back on my channel Mathematics with Danish. In this video, we will study about different type of matrices on the basis of multiplication. And first type of matrix is involutory matrix. आज मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे हम मैट्रिसेस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. बेसिकली इस वीडियो में आपको दो टाइप की इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स बताऊंगा. फर्स्ट वन इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. तो व्हाट इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स? अ स्क्वायर मैट्रिक्स. कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी उसके बाद वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगी. अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो दैट मैट्रिक्स विल नेवर बी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. सो व्हाट इज अ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be involutory if A square is equal to I, where I is identity matrix. ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या ऑब्टेन होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो वो जो मैट्रिक्स है सेम मैट्रिक्स वो आपकी क्या होगी? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. दैट इज आप ए मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करते हो? ए से, और आपका आंसर किसके इक्वल आ जाता है? आई के इक्वल. तो जो आपकी गिवन मैट्रिक्स है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो क्या होगी? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स मींस ऑफ ऑर्डर सेम ऑर्डर, दैट इज 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4 एंड सो ऑन. अब बात करते हैं किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. ठीक है, a to the power n is equal to I when n is even. ठीक है, दैट इज a स्क्वायर, a to the power 4, a to the power 6, a to the power 8 एंड सो ऑन. अगर a के ऊपर पार क्या है? इवन. तो आपका आंसर मल्टीप्लाई करने पे हमेशा क्या आएगा? I if a is involutory matrix. ठीक है, अगर आपके पास a raised to the power m is equal to a when m is odd. अगर m odd है like this, a to the power 3, a to the power 5, a to the power 7 and so on, they all will equal to a. ये सब किसके इक्वल आएंगे? a के इक्वल. और यहाँ पे किसके इक्वल आएगा? i के इक्वल आएगा. इतना क्लियर सभी के? थर्ड प्रॉपर्टी, जो डिटरमिनेंट होता है किसका? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की, उसकी वैल्यू क्या आएगी? इधर +1 और -1. सो दिस इज ऑल अबाउट इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. प्लीज मेक अ नोट. Now look at second type of matrix, which is known as idempotent matrix. So a square matrix A is said to be idempotent matrix if A square is equal to A. अगर आप किसी मैट्रिक्स A को सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, दैट इज A मल्टीप्लाइंग विद A. ठीक है, और आपके पास A स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? A के इक्वल. सो दिस मैट्रिक्स A इज नोन एज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? A raised to the power n is equal to A such that n is greater than equal to 2. That is A square, A cube, A to the power 4 and so on. ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा? हमेशा A के इक्वल आएगा. इट इज ऑलवेज इक्वल टू A. ठीक है, n क्या आना चाहिए? जो पार आप यहाँ ले रहे हो, या तो वो 2 होगा या फिर 2 से ग्रेटर होगा. इतना क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं. इसका डिटरमिनेंट आपका 0 भी ऑब्टेन हो सकता है और 1 भी ऑब्टेन हो सकता है. तो डिटरमिनेंट of idempotent matrix is either equal to 0 or 1. So this is all about idempotent matrix. Third matrix is nilpotent matrix. A square matrix A is said to be nilpotent of order m. आपके पास एक मैट्रिक्स है A, इसका ऑर्डर कितना दिया गया है? से A is equal to aij of order m by m. स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी, नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल. ये मैट्रिक्स A आपके निलपोटेंट कब होगी? जब A टू द पावर m जो उसका ऑर्डर है, ठीक है, उसी को आपने पार पे ले लिया, वो किसके इक्वल आ जाए? 0. 0 मींस यहाँ 0 नंबर नहीं है, इट इज अ नल मैट्रिक्स. ये आपके पास क्या है? इट इज नल मैट्रिक्स. ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पे A का ऑर्डर कितना हो जाता है? 3/3. ठीक है, और मैंने इसी ऑर्डर को क्या ले लिया? पार पे. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो A इंटू A इंटू A, ठीक है, अगर ये 0 आ गया, 0 मींस नल मैट्रिक्स, सो दिस मैट्रिक्स विल बी निलपोटेंट मैट्रिक्स. ठीक है, और अगर आपने ऐसी पार ली जो ऑर्डर से 1 कम है, दैट इज यहाँ मैंने ऑर्डर 3 लिया है और आपने क्या ले लिया? A raised to the power 3 - 1, तब ये 0 नहीं होगा, मींस ये नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा. इट विल बी एनी अदर मैट्रिक्स. सो ये बातें आपको ध्यान रखनी है. अगर आपने मैट्रिक्स पे पार ऐसी लिए जो ऑर्डर के इक्वल है, तब वो नल मैट्रिक्स होगा. और अगर आपने ऐसी पार लिए जो ऑर्डर से 1 कम है, तब वो नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आएगा. इट विल बी एनी अदर मैट्रिक्स. प्लीज मेक अ नोट.
Now look at next topic is a trace of a matrix. It is not a special type of matrix. ये एक रिजल्ट है, ठीक है आपका. सो व्हाट इज द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. सपोज करते हैं मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स मींस इसका ऑर्डर क्या होगा, n इंटू एन, m इंटू एम के इक्वल होगा. नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल. सो व्हाट इज द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. उस स्क्वायर मैट्रिक्स में एक लीडिंग डायगोनल होगा और प्रिंसिपल डायगोनल होगा. उस लाइन में जो एलिमेंट्स होंगे उनका जो सम होगा इट विल बी ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स. से trace is the sum of diagonal elements of a square matrix. Diagonal elements तभी exist करते हैं when the given matrix is a square matrix. Okay, so ये point बहुत important है. अब मेरे पास से एक मैट्रिक्स है A, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ये इसका लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल मेरा, ठीक है. इस लाइन में इधर तीन एलिमेंट्स हैं, इनका सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, अगर ये 4x4 होगी तो A44 हो जाएगा. अगर ये 2x2 होती तो A11, A22 आपका आंसर होगा. तो इस वे में आप ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हो. सो ट्रेस इज सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. अब बात करते हैं क्वेश्चन की, जो किस पर पूछा गया है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स पे. इफ A इज इक्वल टू Aij इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n, ठीक है, सच दैट Aii मतलब Aij आप सभी को पता है क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है किसी मैट्रिक्स का. अगर I और J इक्वल हो गए, Aii और Ajj, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायगोनल एलिमेंट को. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायगोनल एलिमेंट. जो डायगोनल एलिमेंट है इसके स्केलर मैट्रिक्स के. अगर मैं स्केलर मैट्रिक्स की बात करता हूं तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया गया है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल. तीनों एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. ये मैंने k ले लिया, ये k ले लिया और ये k ले लिया, बाकी सब ये क्या होंगे, जीरो. ये सब क्या हो जाएगा, अगर जीरो, तो वो जो मैट्रिक्स आपकी बनेगी इट विल बी स्केलर मैट्रिक्स. ठीक है. नाउ देन ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू, कितना ऑर्डर है इसका, n इंटू n. डायगोनल एलिमेंट सभी किसके इक्वल है, k के इक्वल है. और आप सभी को पता है जो ट्रेस होता है वो सम होता है किसका, डायगोनल एलिमेंट्स का. जितना ऑर्डर होगा उतने ही लीडिंग डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट होंगे. अगर ऑर्डर 2 है तो 2 एलिमेंट होंगे लीडिंग डायगोनल में. अगर ऑर्डर 3 है तो मैंने अभी आपको बताया कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है. अगर ऑर्डर 4 है तो लीडिंग डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स. Since the order is k, so number of elements in the leading diagonal will be n elements. और इन n elements को जो किसके इक्वल है, k के इक्वल, आप ऐड करोगे ट्रेस के लिए, k प्लस k अप टू n टाइम्स. ठीक है. जब किसी क्वांटिटी को n टाइम्स ऐड करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है, nk. तो जो डायगोनल एलिमेंट्स का सम होगा, ट्रेस, वो कितना आ रहा है, n के. दैट इज, दिस इज आवर आंसर. तो इस वे में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. Aii किसके इक्वल है, k के इक्वल, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स सब k के इक्वल है. ऑर्डर कितना है, n. अगर ऑर्डर n है और गिवन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है, तो ट्रेस निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज n को k से, योर आंसर विल बी nk. सो दिस इज ऑल अबाउट the trace of a matrix. Please make a note.